तो दोस्तों गुड इवनिंग भाई। बिल्कुल आ गया हूँ मैं, 7 बज चुके हैं। कैसे हो आप लोग? मनोज, प्रदीप, जयराम, विकास, दीपेंद्र, आज नाम ले ही देते हैं मेंस वाले स्टूडेंट। वैसे मेंस वाले स्टूडेंट काफी सीरियस लग रहे हैं मुझे। कमेंट कम करते हैं और आंसर ज्यादा करते हैं। वेरी गुड भाई, आई एम प्राउड ऑफ यू। अच्छा, गुड इवनिंग सर। ओके, वेरी गुड विपाशा, तबरेज, ऋषभ, रॉकेट की तरह, हेलो शिशुपाल, 1008 आंसर बता भी दिया रॉबिन ने। ये होते हैं रॉबिन जैसे स्टूडेंट हमारे। बढ़िया बढ़िया, नमस्ते भाई। अच्छा, कल मैंने आप लोगों को एलजेब्रा कराया। आप लोगों की शिकायत है कि सर थोड़ा सा फास्ट हो गया, थोड़ा सा स्लो कराएं। मैंने सवा घंटे में आपको 23 क्वेश्चन सॉल्व कराए, जिसमें मैंने आपको फॉर्मूलेज भी बताए। हो सकता है कि थोड़ा सा फास्ट हो गया हो, लेकिन जो स्टूडेंट हमसे पहली बार कनेक्ट है ना, ढेर सारा क्वेश्चन, बाल्टी भर के क्वेश्चन कराऊंगा सुबह, चिंता मत करो। जो स्टूडेंट पहली बार कनेक्ट हुए हैं वो 5 क्लास लगाएंगे, छठी क्लास से ना उनका दिमाग अपने आप चीज को कैच करने के लिए परिपक्व हो जाएगा। ठीक है? अच्छा, और जो स्टूडेंट पहले पढ़ चुके उनको तो आदत है ही, वो तो समझदार हैं। ठीक है भाई? ओके ओके अमन, थैंक यू। फास्ट नहीं था मनीष, खुश हो? आप लोग खुश हो, सेटिस्फाइड हो कि सिलेबस इसी तरीके से जाने वाला है? पहले हम एलजेब्रा करेंगे क्योंकि बिल्कुल सही मैंने प्लानिंग कराई है कि अर्थमेटिक एडवांस साथ साथ चलेंगे। यू आर गोइंग इन राइटियस वे। अच्छा सर, मैं भी फर्स्ट बार हूं जग। चलिए स्टार्ट करते हैं। फोन स्क्रीन छोटी है तो बढ़िया वाला फोन ले लो यार, बड़ा वाला। एसएससी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है? चलो ये देखो अब मजा आ रहा है, खूब मजा ले रहे हो भाई। प्लीज रिड्यूस द पी। फी के बारे में मुझे नहीं पता, ठीक है? देखिए, फॉर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई स्क्वायर अपॉन 189 विल बी। आपके सामने एक इक्वेशन दी हुई है। इस इक्वेशन में एक्स वाई स्क्वायर बटे 189 का गुणांक क्या होगा, ये आपसे पूछा है। ठीक है, करिए जरा इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि प्री का सवाल तो बहुत बेसिक था, वो आ गया, लेकिन यहां इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। 4 टर्म है, पावर क्यूब हो रखी है, हमें तो फॉर्मूला भी नहीं आता। मतलब एग्जामिनर ने कुछ ना कुछ ऐसी सेटिंग जरूर करके दी है कि आप कर पाओ। अब आप अगर इसको घूर के देखो तो आपके दिमाग में एक चीज आएगी कि मैं इन दोनों को भिड़ाता हूं और इन दोनों को बढ़ाता हूं। कुछ ऐसा करते हैं। अगर यहां से देखो तो यहां से 27x और 12xy से 27x और 12xy से आप कहोगे कितना कॉमन आएगा, तो आप कहोगे सर 3x कॉमन आएगा। 3x ही कॉमन आएगा ना, तो बचेगा कितना? 9x और प्लस का 4y। यही आ जाएगा क्या? 9x प्लस 4y। क्या हम सही जा रहे हैं? 3x तो 9x, 3x कॉमन आ जाएगा तो 9 प्लस 4y, सॉरी 9 प्लस 4y। ठीक है ना? 3x 9 प्लस 4y। लेकिन आप इन दोनों को बढ़ा तो यहां से माइनस का 28y माइनस का 63, तो माइनस का 7 कॉमन आएगा। ब्रैकेट में बचेगा 4y प्लस 9। यही है मेरे भाई। हमें नहीं लगता यहां तक कोई डाउटर। इसका क्या हो रहा है? इसका हो रहा है भाई मेरे होल क्यूब। इसका हो रहा है घन, होल क्यूब हो रहा है। क्लियर है? सर पीडीएफ में सॉल्यूशन अलग से दिया करो। सॉल्यूशन तो हम देते ही नहीं, इतने टाइम नहीं है भाई। चलो, अगर आप यहां से एक चीज ऑब्जर्व करो तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि 9 प्लस 4y यहां भी है, 9 प्लस 4y यहां भी है, मतलब 9 प्लस 4y आ गया। ठीक है भाई? और इनटू ये कितना है? ये 3x, यहां से 9 प्लस 4y कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में क्या बचा? 3x माइनस 7, 3x माइनस 7, 3x माइनस 7, और उसका क्या हो गया? होल क्यूब हो गया। बोलो यहां तक किसी भैया को कोई डाउट है? मुझसे पूछ सकता है अगर उसको कोई डाउट हो। मतलब ये मटेरियल ये था है भी। कॉमन लेना तो जानते हो ना, 9 प्लस 4y कॉमन आ जाएगा। क्लियर है? आप समझेंगे सर कैसे अंदाजा लगेगा। एक्चुअली यहां से कॉमन आने का कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि यहां 2 वेरिएबल है, यहां सिंगल वेरिएबल है। तो आप इसको आपस में भिड़ाइए, इसको आपस में भिड़ाइए, हो जाएगा चीजें। तो ये आया। आप जानते कि होल क्यूब का मतलब क्या होता है? कल ही समझाया था। मतलब 9 प्लस 4y पे अलग होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई?
और 3x माइनस 7 पे अलग होल क्यूब हो जाएगा, 3x माइनस 7 पे अलग होल क्यूब हो जाएगा। आपसे पूछा है एक्स वाई स्क्वायर बटे 189 का कोफिशिएंट। अच्छा आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए वाई स्क्वायर। आप मुझे बताओ, आपको यहां से तो निकाल लो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहां से निकाल लो एक्स का कोफिशिएंट, यहां से वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसा आएगा आप बताओ? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3a बी स्क्वायर, 3 इंटू 9 इंटू 4y स्क्वायर, ये होगा कि नहीं? इंटू 4y स्क्वायर, ये आएगा। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां से आएगा। आप मुझे बताओ यहां से चाहिए आपको एक्स का कोफिशिएंट चाहिए, क्या होता है फॉर्मूला? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी इंटू 3a बी स्क्वायर, यानी कि 3 इंटू 3x इंटू 7 स्क्वायर। बोलो आ गया कि नहीं आ गया? यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या? तो आप ये जानते 3 इंटू 9 27 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 3 तिया 9 हो गया, इंटू 7 स्क्वायर हो गया, इंटू एक्स स्क्वायर वाई, इंटू एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स वाई स्क्वायर। बोलो कोई प्रॉब्लम है? कौनो समस्या? यहां तक मुझे नहीं लगता कोई डाउट है, बताइए। ठीक है, फास्ट है थोड़ा स्लो चलें यार। फास्ट वास्ट कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान सी चीजें हैं। आप यहां से कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेने के बाद ये हो जाएगा भैया, इस पे अलग क्यूब लगा दीजिए, इस पे अलग क्यूब लगा दिए। यहां से y का कोफिशिएंट फॉर्मूला लगेगा 3ab स्क्वायर, यहां पे भी 3ab स्क्वायर, तो ये आ गया, ये xy स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया। एक्चुअली यहां पे थोड़ा सा हमने गलत लिख दिया, यहां पे एक्स वाई स्क्वायर इंटू 189 कर लीजिए। यहां पे बटे नहीं होगा भाई, इंटू होना चाहिए, इंटू 189। एक्स वाई स्क्वायर इंटू 189 का कोफिशिएंट, एक्स वाई स्क्वायर इंटू 189 का कोफिशिएंट। ठीक है, यहां तक सही है? 3ab स्क्वायर सब कुछ सही है, ठीक है। नहीं ये यूट्यूब पे लाइव नहीं है, ठीक है मेरे भाई। एक्स वाई स्क्वायर इंटू 189 होना चाहिए भाई, क्योंकि 189 क्या होता है एक्चुअल में? 189 क्या होता है? 9 इंटू 21, यानी कि 9 इंटू 7 इंटू 3। अगर मैं ये 9 यहां पे ले जाता हूं, एक 7 यहां पे ले जाता हूं और 27 का 3 यहां पे ले जाता हूं, 27 का 3 यहां पे ले जाता हूं, तो ये हो गया एक्स वाई स्क्वायर इंटू 189, एक्स वाई स्क्वायर इंटू 189, ये हो गया ना एक्स वाई स्क्वायर इंटू 189। इसका कोफिशिएंट कितना आया? 16 निम्मा 144 इंटू 7, 144 इंटू 7 यानी कि कितना आ जाएगा? 980 प्लस 28 1008। तो इस सवाल का उत्तर 1008 होगा। सबको समझ में आया? एक्स वाई स्क्वायर इंटू 189 कर लीजिए, बटे नहीं होगा, फिर भी सब लोगों ने सही आंसर बता दिया। ठीक है भाई, किसी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट है? यूनिट डिजिट 8 हो जाएगा, यूनिट डिजिट 8 से भी कर सकते हो, मुझे नहीं लगता यहां तक कोई डाउट है। ठीक, आगे बढ़ रहा हूं मैं, अगला क्वेश्चन ले रहा हूं। आपके सामने सवाल आ चुका है, सवाल नंबर 25। अब देखिए ये सवाल आसान नहीं है, सवाल सीडीएस 2019 के पेपर का पूछा हुआ है और ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। ये बताओ ये वाला सवाल कितने लोगों ने किया? नहीं मंजीत, विदाउट फैक्टराइजिंग नहीं कर सकते। आपको लगा होगा कि बहुत लेंदी हो गया, ये स्टेप आपको एग्जाम में कम से कम लिखने हैं। ठीक है भाई, ये स्टेप आपको एग्जाम में कम से कम लिखने हैं। अब ये देखिए ये वाला सवाल अलजेब्रा का वन ऑफ द बेस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है। ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है सीडीएस 2019 का, आज तक का सीडीएस के पेपर का सबसे जबरदस्त सवाल है ये, और इसको करने में आपको बहुत ही मेहनत चाहिए, बहुत ही समय लगेगा सवाल को करने में। सवाल को कर दे रहा हूं छोटा, सवाल कर दिया मैंने छोटा मेरे भाई। आपको क्या दिया है? आपको क्वेश्चन में ये दिया हुआ है
ए और बी दो पॉजिटिव रियल नंबर है, इंटीजर नहीं बोले, पॉजिटिव नंबर है, इस तरीके से कि ए अंडर रूट ए प्लस बी अंडर रूट बी 32 है। आपको क्या दिया हुआ, आपको दिया है ए अंडर रूट ए प्लस बी अंडर रूट बी 32, ये आपको दिया हुआ है। दूसरी बात क्या दी है, ए अंडर रूट बी प्लस बी अंडर रूट ए 31। तो आपसे पूछा है, मैंने क्या किया, मैंने ये मान लिया, हमने ये मान लिया कि अंडर रूट ए का मतलब एक्स है और अंडर रूट बी का मतलब क्या है, वाई। हमने क्या किया, अंडर रूट ए को एक्स मान लिया, अंडर रूट बी को क्या मान लिया, वाई। इससे ना कैलकुलेशन आसान हो जाती है, रूट ए को एक्स मान लो, रूट बी को वाई मान लो। थोड़ा लॉजिकली सोचे, बहुत तगड़ा सवाल है। आप बताइए, अंडर रूट ए का मतलब एक्स है, तो ए का मतलब एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब हो गया। आप बताओ, रूट बी का मतलब वाई है, बी का मतलब वाई स्क्वायर गुणा वाई, वाई क्यूब हो गया। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब कितना आ जाएगा, 32 आ गया। रूट ए एक्स है, तो ए का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर, ए का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर। अच्छा, रूट बी का मतलब क्या है, वाई, प्लस बी का मतलब क्या है, बी का मतलब है वाई स्क्वायर, और रूट ए का मतलब क्या है, एक्स, बराबर क्या आ गया, 31। लेकिन आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है, ये पूछा 5a प्लस बी बटे 7 पूछा है। 5a का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर, b का मतलब क्या है, वाई स्क्वायर, तो 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे 7 पूछा है। आप देखो सवाल को भिड़ाते हैं, आपको ये देख के दिमाग में कुछ घंटी बजती है, भाई मेरे दिमाग में तो बज गई। अगर आप इस चीज को लॉजिकली देखो तो आपको पता चलेगा कि अगर यहां से एक्स वाई कॉमन लेता हूं तो ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई बचता है, जो कि 31 होता है। ठीक भाई, आप एक फॉर्मूला जानते हो एक्स प्लस वाई के होल क्यूब का, एक्स प्लस वाई के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है, सभी को पता है। एक्स प्लस वाई के होल क्यूब का फॉर्मूला एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, दिस इज द फॉर्मूला। मुझे नहीं लगता कोई डाउट है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब कितना दिया हुआ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब दिया हुआ क्वेश्चन में 32। आप बताओ, ये दिया है एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई कितना दिया, 31। 31 दिया कितना होता है, 93। 93 प्लस 32 होता है 125। अगर x प्लस वाई का क्यूब 125 है तो x प्लस वाई कितना आ गया, 5। x प्लस वाई कितना आ गया, 5। x प्लस वाई का मान कितना आ गया, 5 आ गया। बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम, मुझे नहीं लगता कोई डाउट। x प्लस वाई 5 आ गया, लेकिन आपको तो ये निकालना है, अगर x प्लस वाई 5 है तो आप मुझे बताओ यहां से एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अगर x प्लस वाई 5 है तो एक्स वाई कितना जाएगा, 31 बटे 5, 31/5, 31 बटे 5। अपने को चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप जानते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैसे निकलता है, अरे 2 सेकंड की चीज है मेरे भाई। एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2xy, ये होता है। एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2xy, यही होता है। एक्स प्लस वाई कितना है, 5, 5 का स्क्वायर होता है 25, 2xy हो गया तुम्हारा 62/5, 31/5 का डबल 62/5, 25 पंजे 125 माइनस 62, 63/5। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आएगा, 63/5। तो 5/7 इंटू 63/5, 5 से 5 कट गया, 7 नाम 63, 9। 9 उत्तर है सवाल का। सवाल बहुत जानदार है। ऑप्शन नंबर सी। गौरव कह रहे नहीं समझ में आया। जयंती कह रहे हैं आई एम गौतम। क्यों समझ नहीं आया भाई? नहीं ये कोई वैसा क्वेश्चन नहीं है भाई, मैंने पहले ही बोल दिया कि ये वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चन में आता है। ये सवाल अगर 2 इक्वेशन है, 2 ही वेरिएबल है, तो वैल्यू पुटिंग से तो ये क्वेश्चन होगा नहीं। दूसरी बात, ए और बी की वैल्यू आप इमेजिन कर ही नहीं सकते, क्योंकि ए और बी की वैल्यू पॉजिटिव रियल नंबर तो है लेकिन इंटीजर नहीं है। तो आप इतने बड़े तांत्रिक तो होने की ए और बी की वैल्यू देखते ही बता दो कि इंटीजर है ही नहीं। तो मुझे पूरा सॉल्व ही करना पड़ेगा, मेरे पास कोई तरीका नहीं है। अब सॉल्व करें कैसे, मैं ये आपको बताने की कोशिश करता हूं। स्क्वायर फिर स्क्वायर करने से कुछ नहीं होगा। अब मैं फिर से बता रहा हूं, ठीक है।
मैंने क्या किया, अंडर रूट ए को x मान लिया, अंडर रूट बी को y मान लिया। अगर अंडर रूट ए x है तो आपका मतलब ये होना चाहिए कि a का मतलब हो गया एक्स स्क्वायर और b का मतलब कितना हो गया वाई स्क्वायर, दोनों तरफ से स्क्वायर कर दो। अंडर रूट ए का मतलब x, a का मतलब एक्स स्क्वायर तो एक्स क्यूब प्लस बी रूट बी, बी का मतलब वाई स्क्वायर रूट बी वाई, वाई स्क्वायर इंटू वाई, वाई क्यूब होता है बराबर 32। ये क्या है, a का मतलब एक्स स्क्वायर रूट बी का मतलब वाई, b का मतलब वाई स्क्वायर रूट ए का मतलब x, 31। यहां से एक्स वाई कॉमन आ गया, ब्रैकेट में x प्लस वाई 31, एक्स प्लस वाई बराबर 31। अच्छा, इन दोनों चीजों को देख के क्या रिलेट करते हो, x प्लस वाई के क्यूब को रिलेट करते हो। x प्लस वाई के क्यूब में दोनों चीजें आती है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्राइस ऑफ एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब कितना दिया हुआ है, 32 दिया हुआ है। एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई 31 है, 31 का 3 गुना 93, 93 प्लस 32 125 हो गया। एक्स प्लस वाई आ गया 5। अगर x प्लस वाई 5 है तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 31/5। एक्स प्लस वाई 5 है तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 31/5। ठीक है मेरे भाई, लेकिन आपसे पूछा ये 5a प्लस बाई ए प्लस बी अपॉन 7, 5/7। ए का मतलब एक्स स्क्वायर, बी का मतलब वाई स्क्वायर। तो मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए। जानते हो बेसिक फॉर्मूला, अपने को एक्स प्लस वाई भी पता है, एक्स वाई भी पता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज नथिंग बट एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। एक्स प्लस वाई कितना है 5, 5 स्क्वायर 25, एक्स वाई 31/5, 62/5। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है 63/5, यहां पुट कर दिया, 9 इसका आंसर है। ठीक है, आईसीएससी की बुक से है। अच्छा शिवा, क्लियर है ना, बढ़िया सवाल थे, मजेदार। ये करिए सवाल नंबर 26, कौन करेगा बताओ, इस सवाल को कौन करेगा। और मैं इस सवाल को बताऊं तो ये इतना बेहतरीन सवाल लगा हमें, और ये सीएचएसएल के पेपर का सवाल है। 5 सेकंड दे रहा हूं मैं सॉल्व करने के लिए। क्या हुआ शुभम, यस वेरी गुड मेरे भाई, वेरी गुड यार, तुम तो हीरो आदमी हो। देखो 3 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन, वैल्यू पुटिंग से तो होगा नहीं। एक्स वाई जेड 3 पॉजिटिव रियल नंबर है, दिया है एक्स प्लस वाई स्क्वायर बराबर 8 प्लस जेड स्क्वायर, वाई प्लस जेड स्क्वायर बराबर 10 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस जेड स्क्वायर बराबर 7 प्लस वाई स्क्वायर। एक्स प्लस वाई प्लस जेड पूछा है, 8 10 18 7 25 का रूट 5। अगर आप समझदार हैं तो देखते ही आंसर मार्क कर सकते हो 5, लेकिन आप सवाल को पहली बार कर रहे हो तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। आप ये जानते हो एक्स प्लस वाई का स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 8 प्लस जेड स्क्वायर। आपको दिया है वाई प्लस जेड स्क्वायर, यानी कि वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz बराबर 10 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, आपको दिया हुआ है x प्लस जेड का होल स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xz बराबर 7 प्लस वाई स्क्वायर। अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं तो आप जानते हैं कि वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कटेगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कटेगा। जब आप जोड़ोगे तो आप बताओ इधर का मटेरियल आया क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz। क्या ये x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर नहीं होता? x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर 8 10 18 7 25। तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर 25, तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू पूछी है 5, तो उत्तर जो होगा इस सवाल का 5 होगा। सरल सवाल, इसमें कोई दुख तकलीफ नहीं, ये करिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जबरदस्त। नहीं रमाकांता, चार चार वेरिएबल हो जाएंगे रमाकांता, कैसे सॉल्व करोगे फटाफट। और ये तो महा इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वेरी गुड।
देखिए मैं इस सवाल को समझाने की कोशिश करता हूं। आपको यहां दिया है P प्लस Q प्लस R प्लस PQ प्लस QR प्लस PR प्लस PQR बराबर 1000। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये जो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन अभी तक पेपर में नहीं आया, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट पैटर्न यहां से बनता है। आप बताइए कि जब भी ऐसी टाइप की चीज देखो, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई जेड बराबर 1000, जब भी आप इस टाइप की चीज क्वेश्चन में देखो, आपको कुछ नहीं करना, आपको दोनों तरफ 1 ऐड कर देना है। आपको कुछ नहीं करना, आपको दोनों तरफ 1 ऐड कर देना है। कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना, दोनों तरफ 1 ऐड कर देना है। अगर दोनों तरफ 1 ऐड करोगे तो आपको ये दिखाई देगा मटेरियल 1 प्लस पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर प्लस पी क्यू आर। एक्चुअल में ये होता है 1 प्लस पी इंटू 1 प्लस क्यू इंटू 1 प्लस आर, ये होता है। बोलो, ये होता है 1 प्लस पी इंटू 1 प्लस क्यू इंटू 1 प्लस आर। यहां तक किसी को कोई डाउट है मेरे भाई? ऑन, अच्छा निशी, ठीक है। दोनों तरफ 1 ऐड कर देना है। आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो यही चीज आएगी। 1000 प्लस 1 हो जाएगा 1001, 1001। 1000 प्लस 1 1001। 3 ऐड नहीं करना मेरे भाई, 1 ऐड करना है। 1001 बहुत अमेजिंग नंबर है, मैं आपको नंबर सिस्टम में भी सिखाऊंगा। 1001 का मतलब होता है 7 गुणा 11 गुणा 13। 1001 का मतलब होता है बहुत ही अमेजिंग नंबर है, 7 इंटू 11 इंटू 13। 1001 इज वेरी गुड क्वालिटी नंबर, दैट मीन्स 7 इंटू 11 इंटू 13, ये मतलब होता है। 1001 का मतलब, अरे यार फीस को छोड़ो, पहले यहां फोकस करो। 1001 का मतलब होता है 7 इंटू 11 इंटू 13। आपको ये दिया हो कि पी क्यू आर तीनों पॉजिटिव इंटीजर्स है। अगर पी क्यू आर तीनों पॉजिटिव इंटीजर है तो यही पॉसिबिलिटी बनेगी 3 संख्याओं का प्रोडक्ट। 1 प्लस पी का मतलब है 7, तो पी का मान क्या रहा होगा 6। 1 प्लस क्यू कितना है 11, तो क्यू का मान कितना रहा होगा 10। 1 प्लस आर कितना है 13, तो आर का मान कितना रहा होगा 12। यही है। आपसे पूछा है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। पी का स्क्वायर 36, क्यू का स्क्वायर 100, आर का स्क्वायर 144। 144 प्लस 36 180। 180 में 100 जोड़ोगे 280। 280 है, 280 उत्तर है। सी ऑप्शन। और बोलो, है ना मजेदार सवाल? अरे प्रैक्टिस ही तो हो रही है भाई, ये और है क्या? इससे बेहतरीन प्रैक्टिस आपको कहां मिलेगी? आप बताइए। अब आप कहोगे कि सर ये आपने लिखा कैसे? आप बताओ, मैं तो बहुत प्यार से बताता हूं आपको। ये आप कहोगे कि सर आपने लिखा कैसे? हम तो ऐसे करते हैं कि तुम्हारा 1 प्लस पी है, 1 प्लस पी है, और यहां से देख लेते हैं क्यू कॉमन आ रहा है, ये तुम्हारा 1 प्लस पी है। हम यहां से देख लेते हैं आर कॉमन आ रहा है, नहीं आर नहीं, यहां से कॉमन ले लेते हैं, आर कॉमन आ रहा है, तुम्हारा 1 प्लस पी है। यहां से देख लेते हैं भाई क्या कॉमन आ रहा है तुम्हारा, क्यू आर कॉमन आ रहा है, 1 प्लस पी है। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आनी यही चीज है। इसको आपको मैं आपको बता देता हूं, चलो नेक्स्ट स्लाइड में बता देता हूं प्रॉब्लम क्या थी। प्रॉब्लम थी 1 प्लस पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी प्लस पी क्यू आर। इस चीज को बहुत ही डिटेल में समझना है, आपको और भी जगह फायदा करेगी। यहां देखो 1 प्लस पी है, यहां इन दोनों को बढ़ा लेते हैं, क्यू कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस पी। या इन दोनों को बढ़ा लेते हैं, आर कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में रह जाएगा 1 प्लस पी। ठीक है। या इन दोनों को बढ़ा लेते हैं, क्यू आर कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस पी। सब जगह 1 प्लस पी आ गया। 1 प्लस पी कॉमन ले लो, यहां से क्या बचेगा 1, यहां से क्या बचेगा क्यू, यहां से क्या बचेगा आर, यहां से क्या बचेगा क्यू आर। यही आ गया।
आप बताओ 1 प्लस क्यू प्लस आर प्लस क्यू आर क्या होता है? ये 1 प्लस क्यू प्लस आर प्लस क्यू आर क्या होता है? ये 1 प्लस क्यू इंटू 1 प्लस आर ही तो होता है। अरे 1 प्लस क्यू की 1 प्लस आर में गुणा करो, 1 प्लस आर प्लस क्यू आर, तो ये आ गया। आया नहीं? बोलिए। अच्छा नील, ठीक है, आगे बढ़ूं मैं, आगे बढ़ूं। नेक्स्ट, अब देखिए समझेंगे भाई। नेक्स्ट पैटर्न, ये चीज करिए। अच्छा, ये क्वेश्चन करना है। अब ये क्वेश्चन करने से पहले आपको एक सेकंड, ये वाला फॉर्मूला आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ये वाला फॉर्मूला आप लोग जानते हो सारे भाई? बताइए। बोलते काहे नहीं हो? इसका पीडीएफ डलवा दिया ऑलरेडी, जाके देखो ऐप पे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc फॉर्मूला जानते हो? ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसी बात को लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी, इसी बात को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसी बात को 1/2 ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर लिखा जा सकता है। ये बात सभी लोग जानते हैं, मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट है। अब आपको हम नया क्या सिखा सकते हैं? हम आपको नया सिखाएंगे, ये तो पुराना ही है। आप लोग ये भी जानते हैं कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हुआ तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान 3abc के बराबर होता है। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc। बहुत बेसिक आइडेंटिटी है, मैं जानता हूं। ठीक भाई ना? ओके, यस, दिस थिंग इज कंप्लीटली न्यू फॉर यू। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसपे एसएससी ने बहुत ज्यादा क्वेश्चन क्रिएट नहीं किया है। और ये देखो, आपको सभी स्टूडेंट को पता है कि अगर एसएससी को अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री के नए सवाल बनाने हैं तो वो क्या करता है? वो उठाता है एनसीईआरटी की बुक और उसके सवाल डाल देता है। ये फॉर्मूला भी एनसीईआरटी की ही बुक से लिया गया है। इस पे एससीजी मतलब जो है एसएससी सीएचएसएल के पेपर में एक सवाल आया, लेकिन और कैसे सवाल बन सकते हैं वो मैं आपको कराने की कोशिश करूंगा। आप ये देखिए, अभी यहां तक बातें। ए प्लस बी प्लस सी का क्यूब बराबर ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस थ्राइस ऑफ ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। रट्टा मार लीजिए, लिख लीजिए। बिबू दुत्ता मेरे भाई, तुम मुझे इस पे मैसेज करना मैसेंजर पे। ये सभी को याद है। अगर इसी फॉर्मूले को थोड़ा इस तरीके से देखो तो आपको क्या दिखाई देगा? a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब बराबर होता है थ्राइस ऑफ ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। इसको अपनी नई कॉपी में लिख लीजिए। ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब बराबर थ्राइस ऑफ ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। या फिर ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस थ्राइस ऑफ ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। ठीक है मेरे भाई? एनीबडी, क्या आप ये जोक जानते हैं? माइंड में फिट कर लिया? अरे समझदार छोटे छोटे मासूम बच्चे हो आप तो अगर आपने सवाल माइंड में फिट कर दिया तो क्या आप ये क्वेश्चन करने की क्षमता रखते हैं? आप प्रीवियस सर के मेंस के पेपर उठा के देखिए, आपको दुनिया भर के ऐसे सवाल दिखाई देंगे। लेकिन ये नया है मार्केट में, इसको कौन करेगा? इसको कौन करेगा? देखिए, मुझे इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने में तो कई दिन लग जाएंगे, लेकिन मैं कर लूंगा आसानी से। आपको दिया क्या है? आपको दिया है 1.29 इंटू 1.29 इंटू 0.1122 इंटू 10.8 अगर आप नीचे को देखो, इसका तो कुछ कर नहीं सकते। नीचे देखो, नीचे आपको क्या दिख रहा है? नीचे आपको दिख रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब
प्लस सी क्यूब, ये दिख रहा है मेरे भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अगर ये 0.183, 0.204, 0.357, 0.744 क्या है, 0.183, 0.204, इन तीनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा ना, दिस प्लस दिस बनता है 0.744, यानी कि माइनस ए प्लस बी प्लस सी का क्यूब, ये बन गया नीचे। नीचे अगर मैं ढंग से देखूं, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब बन गया। दिखा? अगर आप ये देखो, ये फॉर्मूला अभी अभी मैंने लिख के दिखाया भाई मेरे भाई, आपको दिख रहा है क्या आपको? ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब बराबर है थ्राइस ऑफ ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस सी। लेकिन उल्टा लिखा हुआ है फॉर्मूले में। क्या लिखा हुआ है जो क्वेश्चन में क्रिएट किया गया है, दिया गया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। तो बाज की तरह नजर होनी चाहिए, बाज की तरह नजर होगी तभी काम चलेगा। ये दिख रहा है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। बताइए, तो इसका जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा? माइनस का माइनस आ जाएगा बस, और कुछ फर्क नहीं होगा, उल्टा लिखा है। माइनस का थ्राइस ऑफ ए प्लस बी, दोनों को ऐड करेंगे 83 4 87 यानी कि 0.387 इंटू बी प्लस सी। बी प्लस सी मतलब इनको ऐड करेंगे 57 4 61 और ये 0.561 इंटू सी प्लस से इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7 3 10 की 0, हासिल 1 8 1 9 5 14 का 4, हासिल 1 1 और 1 2 और 3 5, 0.54। बोलो यहां तक कोई समस्या? आपको एक बात पता होनी चाहिए कि आंसर जो भी होगा ये निगेटिव का साइन है, निगेटिव होगा मतलब ये आंसर नहीं है। अगर आप देखो डेसिमल कितना है, 4 2 6 और 1 7, यहां डेसिमल कितने 3 और 3 6, यहां पे क्या करते हैं 1 0 बढ़ा लेते हैं, तो ये डेसिमल हटा लेते हैं। 3 और 3 6 2 8 डेसिमल हटा लिए, 2 और ये तुम्हारा 4 6 2 8 डेसिमल हटा लिए। 129 से कितनी बार कट गया? 3 बार कट गया। 561 से कितनी बार कट गया? 2 बार कट गया। 54 से कितनी बार कट गया? 20 बार कट गया। तो 20 दूनी 40, माइनस का 40 आएगा और बटे 3 तिया 9, माइनस का 40 बटे 9, 9 चौक 36, माइनस का 4:4/9। इस क्वेश्चन का उत्तर है डी ऑप्शन। बोलिए। इससे बढ़िया सवाल नहीं बन सकता इस फॉर्मूले के ऊपर। बिल्कुल एसएससी सीजीएल के लिए एकदम परफेक्ट क्वेश्चन है। आपको कुछ नहीं करना, बस पैटर्न को ऑब्जर्व करना है। एक बार और, अरे अभी मॉक मत दो, मॉक तो एग्जाम के 1 महीने पहले देना शुरू करना। कुछ भी इसमें कैलकुलेशन नहीं है। अगर आप पेपर उठा के देखो ना तो एसएससी कैलकुलेशन पे ही जोर दे रहा है मेरे भाई। कुछ भी कैलकुलेशन नहीं, ऑब्जर्वेशन है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ठीक है, तो यहां अभी भाई ये फॉर्मूला नहीं बताया क्या? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। भैया तो उल्टा नहीं हो जाएगा, माइनस आएगा, माइनस का थ्राइस ऑफ ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। दिस विल द फॉर्मूला। यार तुम समझते क्यों नहीं हो? हैं? समझते क्यों नहीं हो भाई? अरे भैया मेरे दोस्तों, अगर आप इस चीज को जरा ढंग से देख लेते, यही फॉर्मूला लिखा हुआ है। अगर आप इस चीज को उल्टा करके लिख दो, ऐसे करके लिख दो, कैसे करके लिख दो? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, दोनों तरफ माइनस से गुणा करके लिख दो, माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। तो क्या माइनस का थ्राइस ऑफ ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए नहीं आ जाएगा? इसी फॉर्मूले में माइनस से मल्टीप्लाई करके लिखा है यार। ढंग से समझो, सीधी सीधी बातें नहीं देता एग्जामिनर। यार तुम तो मेरा बड़ा खून चूस रहे हो हैं? मैं तो समझाता मीन्स के बच्चों को पढ़ाना आसान है। दिख रहा है ना ऑब्जर्वेशन को कि इतना लंबा डाटा तभी सॉल्व होगा जब कुछ ना कुछ बढ़िया सी चीज बनेगी और दिख रही है। गॉट इट? आगे बढ़ रहा हूं मैं। सवाल ये हो गया, ये वाला क्वेश्चन बनाइए।
सवाल नंबर 29, फटाफट बनाइएगा सवाल। अभिषेक बताइए। दिया है मेरे भाई 372 का क्यूब माइनस 123 का क्यूब माइनस 124 का क्यूब माइनस 125 का क्यूब किससे डिविजिबल है? ऑप्शन आपके सामने है। किससे डिविजिबल है और ऑप्शन आपके सामने है। इससे आसान सवाल बन नहीं सकता। इस फॉर्मूले पे बेस्ड आप जानते हो 372, अगर आप 372 को गौर से देखो ये 123 प्लस 124 प्लस 125 है, इसका होल क्यूब है। 123 प्लस 124 प्लस 125 का होल क्यूब, मतलब ये आपको दिख रहा है a प्लस बी प्लस सी का क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब बराबर क्या होता है? बराबर होता है थ्राइस ऑफ a प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब दिस प्लस दिस। 12 12 24 4 3 7 इंटू बी प्लस सी मतलब दिस इंटू दिस, तो 12 12 24 5 4 9, ठीक है। सी प्लस ए मतलब दिस और दिस, 12 12 24 5 3 8 248। अब मुझे चेक करना है कि कौन से ऑप्शन से डिविजिबल है। अगर आप 248 को देखो तो 8 से कट रहा है, तो ये तुम्हारा 8 इंटू 31 है। 8 इंटू 31 248 होता है। अगर आप 249 को देखो, क्योंकि आसान आसान से नंबर है, किससे कट रहा है? 3 से। 249 को अगर ढंग से देखते, नंबर ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। 249 किससे कटता है? 3 से। 3 इंटू 83, 3 इंटू 83 दिखता है कि नहीं? अब देखो 247 का भी समझ नहीं आ रहा। देखो क्या 83 दिख रहा है मुझे और 31 भी दिख रहा है, मतलब दोनों से डिविजिबल है। ए ऑप्शन 83 एंड 31 बोथ, ए ऑप्शन। 59 तो बिपाशा है ही नहीं भाई, 59 तो है ही नहीं। 89 है, 83 सॉरी 83 एंड 31 बोथ। 59 कहां है आप मुझे बताओ? 59 तो है ही नहीं है क्या? 247 में 59 दिखता है? नहीं, 59 या तो 177 होता है तो 247 है। 59 तो कहीं आ ही नहीं रहा, तो 59 वाले ऑप्शन तो है ही नहीं। क्लियर है भाई? ठीक है भाई, आगे बढ़ो, ये करिएगा। यस, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। सवाल नंबर है 30। आप कहेंगे सर ऐसा क्वेश्चन काहे देते हैं? ये सवाल CHSL 2018 का है, ये वाला क्वेश्चन, और ये बेस्ट एलजेब्रा क्वेश्चन है टिल डेट। बेस्ट एलजेब्रा क्वेश्चन टिल डेट इन SSC। बनाइए, बना दो। सी ऑप्शन हो गया होगा। आप इसको चलो करने की कोशिश करते, बताइए। बी होगा। अच्छा आप मुझे बताइए, आपको दिया क्या है मेरे भाई? आपको दिया है ये, अगर आप इस चीज को गौर से देखो, आपको दिया है x प्लस वाई की पावर 1/3, ठीक है मेरे भाई, प्लस y प्लस जेड की पावर 1/3। ओके, वैल्यू पुटिंग से भी कुछ खास आसान है नहीं, माइनस को इधर लाओगे प्लस हो जाएगा। z प्लस एक्स की पावर 1/3 बराबर 0, ये आपको गिवन है। पूछा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का मान। आप बताइए, ऐसे समझो कि ये तुम्हारा a है, ये b है, ये c है। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है, पहले तो मुझे क्यूब में जाना है। अगर दिस प्लस दिस 0 है, a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो a का क्यूब x प्लस वाई की पावर 1/3 का क्यूब करेंगे तो x प्लस वाई ही हो जाएगा, प्लस y प्लस जेड की पावर 1/3 का क्यूब करेंगे तो 1/3 से पावर 3 कट जाएगा, प्लस z प्लस एक्स की पावर 1/3 का क्यूब करेंगे तो ये कट जाएगा z प्लस एक्स बराबर 3abc, यानी कि 3 इंटू एक्स प्लस वाई की पावर 1/3
इंटू वाई प्लस जेड की पावर 1/3 इंटू जेड प्लस एक्स की पावर 1/3 इंटू जेड प्लस एक्स की पावर 1/3। बोलो यहां तक कौन समस्या? आप जानते कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स कितना हो गया? ट्वाइस हो गया। ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड हो गया। मुझे नहीं लगता यहां तक कोई डाउट है। अगर मैं दोनों तरफ से क्यूब करूं तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब, ये हो जाएगा बराबर। अच्छा, दो इधर आ जाएगा ना, 3 का क्यूब होता है 27 और 2 का क्यूब होता है 8। 27/8 x प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स। पेपर में सवाल अगर यहां तक होता तो हम मान लेते कि एसएससी की औकात में है, एसएससी के अंडर में है सवाल अभी तक है भाई। 27/8 x प्लस वाई वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स, अगर सवाल यहां तक होता। लेकिन कमबख्त ये नहीं पूछा, पूछा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का वैल्यू क्या होगा। आप मुझे बताए, क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है, आप सोच नहीं पाए क्या? यही फॉर्मूला नहीं सिखाया मैंने आपको? अभी जोर जोर से अपनी कॉपी देखी होगी, घूर घूर के गंदी नजरों से देखो क्या दिखता है। क्या दिखता है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस थ्राइस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स दिखता है? दिखाना। बोलो आंखें खुली हैं आप लोगों की? सवाल तो सरल ही होते हैं, बस हमको अधूरी नॉलेज होती है। अगर आप देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब तो दिस विल बिकम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस थ्राइस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स, और बराबर ये तो है ही 27/8 एक्स प्लस वाई वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स। ठीक है मेरे भाई। और जब ये चीज इधर आएगी, 27/8 में से 3 माइनस होगा, 27/8 में से 3 माइनस होगा तो 27 माइनस 24/8 यानी कि 3/8 उत्तर आ जाएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन उत्तर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। बोलिए, बोलो मजेदार क्वेश्चन था? वेरी गुड भाई। किसी को कोई समस्या है? आप कर ले रहे हैं सवालों को? ठीक है, झक्कास, आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट सवाल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ओके यस, ये बनाइए। अब देखिए, ये तो बहुत सरल क्वेश्चन होते हैं, इनसे सरल क्वेश्चन तो बनता ही नहीं है। अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूले पता है, कल मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे, एक बार फिर से रिपीट करके देखिएगा। जिनको समझ में नहीं आता आया है वो एक बार रिपीट करके देखेंगे तो भाइयों ने समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये बनाइए। ये वाले क्वेश्चन इस समय फैशन में है मार्केट में। मैं पहले कुछ प्रीवियस ईयर के सवाल करा रहा हूं जो ऑलरेडी पूछे गए हैं, और बाकी के मैं नए सवाल भी करा दूंगा जिनके आने की पेपर में उम्मीद है। इन क्वेश्चन को करने से पहले आपको पता होने चाहिए फॉर्मूले a प्लस बी के होल क्यूब का, है ना, a क्यूब प्लस बी क्यूब का, a क्यूब माइनस बी क्यूब का क्लियर होना चाहिए। जैसे यहां पे देखो, आपको कुछ नहीं करना, बस कंपैरिजन करना और कुछ नहीं करना। ठीक है मेरे भाई, आपको केवल कंपैरिजन करना। फीस कम करो मोहम्मद, अब जितने स्टूडेंट हमको चाहिए तो उतने स्टूडेंट हो गए हैं, अब मुझे ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अगर इससे सस्ता इससे बढ़िया कहीं और मिल रहा हो तो आप वहां जाके पढ़ लो। ठीक है, मार्केट में काफी तरह की अफवाहें, इससे सस्ता इससे बढ़िया, अगर आपको कहीं मिले इससे बढ़िया सवाल, इससे बढ़िया एक्सप्लेनेशन, इससे बढ़िया बंदा, तो आप वहां जाके पढ़िए, कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, चलिए भाई, है कि नहीं? चलो, 24√3 एक्स क्यूब प्लस 2√2 वाई क्यूब
बराबर दिया है, बराबर किसके दिया है, इसके। आप जानते हैं ये क्या है, अगर आप इस चीज को गौर से देखो, ये 2√3x का क्यूब है, ये √2y का क्यूब है। अगर आप इस चीज को गौर से देखते तो ये 2√3x का क्यूब है, और आप इस चीज को देखें 2√2 तो √2y का क्यूब है भाई, a क्यूब प्लस बी क्यूब। और ये आपसे पूछा गया, तो कैसे करें आप मुझे बताइए, ये मैंने कैसे सोचा, ये देख के, क्योंकि ये तुम्हारा a प्लस बी है, a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर a प्लस बी, इंटू ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर। अगर इसका स्क्वायर करूंगा तो 2√3x का स्क्वायर, यानी कि 2 दूनी 4 तिया 12x स्क्वायर आता है, 12x स्क्वायर माइनस का ए बी होता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 2√6 XY प्लस बी स्क्वायर, √2y का स्क्वायर करेंगे तो 2y स्क्वायर, ये आता है। बोलो ये आता है। और कंपैरिजन करना तो आप जानते ही हो, कंपैरिजन करना तो जानते हो, ए का मतलब 12, बी का मतलब 2√6। वो तुमको बहकाएंगे, तुमको बातों में उलझाएंगे, पर तुम बेस्ट कंटेंट पे अड़े रहना मेरे साथ, ठीक है। सी का मतलब कितना है, 2, ठीक। कंपैरिजन करना है, विद साइन कंपैरिजन करना है। ए का मतलब है 12, तो 12 दूनी 24। बी का मतलब है माइनस का 2√6, तो 2√6 इंटू √6 यानी कितना हो जाएगा, माइनस का 12। सी का मतलब कितना है, 2, तो माइनस का 2, तो 24 में से 14 घटा दीजिएगा तो 10, उत्तर 10 आ गया। अरे इसके अलावा भी कोई बुक करने की जरूरत है क्या, है भाई? सरल सवाल है, वेरी सिंपल, आगे बढ़ो। ये देखिए कौन करेगा, जो करेगा उसको टॉफी मिलेगी। बनाओ जल्दी से क्वेश्चन। एमडी क्या हुआ, मोहम्मद क्या हुआ, बताओ। स्टूडेंट इतने सारे हैं भाई, बुलाएंगे पर जाने का नहीं है भाई। बुक नहीं है आकाश, मार्केट में या कभी भी मेंस के हिसाब से एक भी बुक ऐसी नहीं जो आप मेंस के हिसाब से परफेक्ट हो। आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, सन 2011 से 2018 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, सीडीएस के सवाल लगा सकते हो, कैट के सवाल लगाने की कोई जरूरत है नहीं। क्वांटम कैट, अरुण शर्मा, इन बुक्स के चक्कर में नहीं पढ़ना, ये एक एसएससी के हिसाब से काम की बुक नहीं है मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि वैसे सवाल उसमें है नहीं जो आपके रिलेवेंट सवाल। ये करिए, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी और फलाना ढिमका। आप जानते हो कि ये ए है ये बी है, ए माइनस बी बराबर 2√5x स्क्वायर आता है, 2√5 का स्क्वायर 4, 4 पंजे 20, 20 आ जाएगा। प्लस का ए बी होता है दिस इंटू दिस, अगर दिस इंटू दिस करेंगे तो 2√15 आएगा, 2√15 आएगी बी की वैल्यू। सी √3y का स्क्वायर करेंगे 3y स्क्वायर, सी 3 आएगा, ये 20 है, ये 2√15 है, ये 3 है, यहां रख दो। बी का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 15 का √15 का 15, 60 हो गया। सी का मतलब 3, 3 का स्क्वायर 9, माइनस का ए मतलब 20, 60 माइनस 20 40, 40 9 49, 49 का रूट 7, 7 आंसर। अरे एमडी मोहम्मद यार कुछ काम था भाई, सर टॉफी सेंड करो, टॉफी दुकान वाले से छीन लेना जाके, ठीक है, मेरा नाम बोल देना, टॉफी दे देगा तुम्हें। सवाल नंबर 33 बनाइए, ठीक है भाई। ये सारे क्वेश्चन फैशन में हैं, कंपाइलेशन मैंने टॉपिक्स के डाल दिए हैं। 5√5x का क्यूब माइनस 81√3y का क्यूब डिवाइडेड बाई √5x माइनस 3√3। ए समझो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बटे ए माइनस बी कर रहे हैं, ए माइनस बी आएगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही आएगा। तो √5x का स्क्वायर, ए का मतलब आएगा 5, 3√3 का स्क्वायर यानी कि 27 प्लस ए बी √5 इंटू 3√3 यानी कि 3√15, 3√15। 6a, 6 का मतलब 6 पंजे 30, बी का मतलब कितना 27, सी का मतलब 3√15, तो 3√15 का मतलब 15 माइनस का 45, ठीक है, 30 माइनस 45 माइनस का 15, 27 माइनस 15 12 उत्तर। कितना समय लगेगा? टेस्ट सीरीज मैं दूंगा, मैंने बोला तो मैं 10 मॉक टेस्ट कराऊंगा। 10 मॉक टेस्ट का मतलब 1000 बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चंस कराऊंगा मैं आपको।
ठीक है, चलो ये करिए, कौन करेगा सवाल को? फैंटेस्टिक। आज के लिए ऑफर कर दो बस भैया, मुझे नहीं पता, मुझे ये भी नहीं पता होता कि फीस कितनी है, कब बैच आ रहा है, मुझे बस ये पता होता है कि ये पढ़ाना है और मैं पढ़ा देता हूं जाके। सस्ती से सस्ती होगी सर, पानी ही पिला दो कम से कम। ये पानी जो है 20 रुपए का बोतल है, ठीक है भाई। सर आप इतनी तेज सांस क्यों लेते रहे, तुम मेरा सांस चढ़ा देते हो। ठीक है, किरण इंपॉर्टेंट है क्या मेंस के लिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फैशन होता सर, अच्छा बुलाती है मगर जाने का नहीं सर। ठीक है, अगर आपके पास बहुत टाइम है तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओ, लेकिन केवल मेंस के। ठीक है, आप वो 10,000 क्वेश्चन लेके बैठ जाओगे, उनका लगाने को कोई मतलब नहीं है, सारे एक जैसे सवाल है, नया नहीं सीख पाओगे ना आप कुछ। ठीक है, प्रीवियस ईयर का कंपाइलेशन मैं ऐप में भी डाल दूंगा। अच्छा मुनिंदर, मुनिंदर तुम अपने रिश्तेदारों को जला दो, पकड़ लो उनका गला, बियर पिला दो। अरे बियर के बार खोल दूंगा मैं, नदियां बहाएंगी, टैंकर खुलवा दूंगा घरों के सामने, नौकरी लगा लो। देखिए 2x माइनस 5y का क्यूब माइनस 2x प्लस 5y का क्यूब बराबर दिस, तो ये पूछा, ये बड़ा बेहतरीन सवाल है। अगर आप इस सवाल को देखोगे, देखो इस सवाल को करने से पहले आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। एक तो ये बात पता होनी चाहिए a प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी स्क्वायर, एक तो ये बात पता होनी चाहिए, इसका मतलब होता है ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दूसरी बात पता होनी चाहिए आपको a प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर। मैं इनका डायरेक्ट यूज करूंगा जब क्वेश्चंस कराऊंगा 4ab। ये दोनों बातें आपको ग्रंथ की तरह पता होनी चाहिए। नहीं एनसीईआरटी ऐसा नहीं, एनसीईआरटी एक तरफ से पढ़ना शुरू, अरे जो मैं पढ़ा रहा हूं वही परम सत्य है, इसी को पढ़ो, कोई प्रॉब्लम, कोनो समस्या नहीं। अच्छा आप जानते हैं कि ये ए का ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी करोगे, ए माइनस बी करोगे, दिस माइनस दिस करोगे, 2x कटेगा, माइनस 5y माइनस का 10y आएगा, इनटू ब्रैकेट में क्या आएगा ए स्क्वायर यानी कि 2x माइनस 5y का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5y का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 2x माइनस 5y इंटू 2x प्लस 5y, 2x माइनस 5y इंटू 2x प्लस 5y। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? मुझे नहीं लगता। आप जानते हो अभी तो सिखाया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं माइनस का 10y, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2x का स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर और 5y का स्क्वायर यानी कि 25y स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर। हमारे हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो माइनस का 10y हो गया। अच्छा 4 दूनी 8 और 8 4 12x स्क्वायर हो गया। अच्छा 25 दूनी 50 और 50 माइनस 25 प्लस का 25y स्क्वायर हो गया। ठीक है भाई, आपको कंपैरिजन करना है तो कंपैरिजन करने के लिए माइनस के 10 को अंदर ले जाओ, y तो 12 इंटू माइनस का 120 एक्स स्क्वायर और 25 इंटू 10 माइनस का 250 वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा कि नहीं, बोलो ये आएगा। अब कंपैरिजन करो, पहले आपको ये इस फॉर्म का बनाना पड़ेगा, कंपैरिजन करो, y की जगह y लिख रहा है, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट है a यानी कि ये माइनस का 120 है, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है माइनस का 250, यहां बी है, ये माइनस का 250 है, तो 2a का मतलब कितना माइनस का 240 और माइनस बी का मतलब प्लस का 250 और 250 माइनस 240 10, उत्तर है 10।
10 आंसर है। कैसे अंकित? सरल तो हो गया इस तरीके से भी। अरे स्टार्टिंग में हमने कुछ नहीं किया, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगा दिया। आप चाहे तो इनको अलग अलग भी खोल सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। आप चाहे तो इनको अलग अलग भी खोल सकते हैं, इसको अलग खोल लो, इसको अलग खोल लो, कोई दिक्कत नहीं, उससे भी आसान हो जाएगा। लेकिन ऐसे लगाया मैंने, ए क्यू माइनस बी क्यू का मतलब ए माइनस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू का मतलब ए माइनस बी दिस माइनस दिस इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये किया मैंने। ठीक है, ये सरल सी बात थी, ये बनाइए। अच्छा इसको करो, ये आसान सवाल है। ये सवाल आया 2018 प्री के पेपर में, और इस सवाल को देने का मतलब एग्जामिनर के दिमाग में कुछ और ही मनसा थी। देखो आपको क्वेश्चन ये दिया है कि 8 एक्स प्लस वाई का क्यूब, ठीक है, प्लस 27 एक्स माइनस वाई का क्यूब डिवाइडेड बाई 5y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 5y माइनस एक्स 5y माइनस एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर। ये है मेरे भाई, यहां तक कोई समस्या? अच्छा आप मुझे बताइए कि यहां पे 5 वेरिएबल है ए बी सी एक्स वाई, और आपसे पूछा है ए प्लस बी प्लस सी। आसान चीज पूछ ली। इस क्वेश्चन में ना तो एक्स की वैल्यू पता है ना वाई की वैल्यू पता है, एक्स और वाई दोनों ही अननोन है, दोनों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अगर आपको a प्लस बी प्लस सी पूछे, यहां मुझे क्या दिख रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर। अगर मुझे a प्लस बी प्लस सी चाहिए तो x और y दोनों को 1 पुट कर दो, x और y दोनों की ही वैल्यू को क्या पुट कर दो, 1 पुट कर दो। जैसे ही आप 1 पुट करेंगे फायदा ये होगा, a इंटू 1 स्क्वायर ए हो जाएगा, b इंटू 1 बी हो जाएगा, c इंटू 1 सी हो जाएगा। ये आसान हो गया। 8x प्लस वाई का क्यूब प्लस 27x माइनस वाई का क्यूब बटे 5y माइनस एक्स। नहीं ठीक है, तो आप मुझे बताइए यहां पे 1 रखोगे तो 1 प्लस 1 2, 2 का क्यूब 8, 8 मट्टू 64, और ये 27 ये तो 0 हो गया। y की जगह 1 रखेंगे तो 5 माइनस 1 4 और 64 बटे 4 यानी कि 16, और इस सवाल का उत्तर क्या आ जाएगा, 16, सी ऑप्शन। आपको इतना करना ही नहीं है, नहीं ये 5y माइनस एक्स है, 5y माइनस एक्स, 5 इंटू वाई माइनस एक्स नहीं है, 5y माइनस एक्स है। हमने इस सवाल को किया वैल्यू पुटिंग से, हमने इस सवाल को सॉल्व किया वैल्यू पुटिंग से। आपको कुछ नहीं करना मेरे भाई, हैं भाई, आपको कुछ नहीं करना। 2x प्लस 2y प्लस 3x माइनस 3y एक सेकेंड, 2x प्लस 2y माइनस का 3x प्लस 3y, यहां बीच में माइनस कर लीजिएगा, यहां ना बीच में टाइपो एरर है, यहां बीच में आप लोग माइनस का साइन लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन में। अब आपका उत्तर सही आएगा, बस अब ठीक है। देखो हर सवाल इस तरीके से सॉल्व नहीं हो सकता, अगर आप इसको सॉल्व करने लगे तो काफी लेंदी क्वेश्चन है, अगर आप इस सवाल को सॉल्व करने लगे तो काफी लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, काफी लेंदी सवाल हो जाएगा, लेकिन अगर आप वैल्यू पुटिंग से करोगे तो आसानी से हो जाएगा। और आसानी से भी क्यों हो गया, आसानी से इस वजह से हो गया मेरे भाई, वो कि पूछी आसान चीज है, a प्लस बी प्लस सी पूछा है। अगर a प्लस बी प्लस सी पूछा है, मैं x और y की ऐसी क्या वैल्यू पुट कर सकता हूं, मैं यहां पे x और y की ऐसी क्या वैल्यू पुट कर सकता हूं कि a प्लस बी प्लस सी बने, तो 1 और 1 डाल दो। लेकिन अगर सवाल में ये पूछ लेता 2a माइनस बी प्लस सी, तब ये सवाल नहीं होता इस तरीके से, तब ये सवाल आपको बेसिक से ही करना पड़ता, तब ये सवाल बेसिक से ही करना पड़ता।
आपको ये खोलना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला खोलना पड़ेगा। रीजन यही था क्योंकि इसने आसान चीज पूछ ली, ए प्लस बी प्लस सी, जो यहां पे एक्स वाई वन पुट करने से इजीली फाइंड आउट हो रही है। क्योंकि एक्स और वाई के बारे में कुछ पता ही नहीं है तो अपनी मर्जी से कुछ भी पुट कर सकते हो। लेकिन अगर ऐसी उटपटांग चीज पूछ लेता 3a माइनस 4b प्लस 7c, तो क्या पुट कर सकते? ऐसा कोई भी मान आप पुट नहीं कर सकते जिससे ये चीज डायरेक्ट आ जाए। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट? अब ठीक है। हाँ, तो काफी टाइम लगेगा सॉल्व करने में। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन बनाते हैं। 35 तक हो गया। ये देखिए 36 नंबर, ये बनाइए, सॉल्व करिए। वैल्यू पुटिंग के मैं आपको और उससे सवाल बताऊंगा। राधा अगर मैं बेसिक से कराऊंगा तो सवाल सॉल्व करने में 1 मिनट लगेगा, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। ये करिए, इस क्वेश्चन का उत्तर क्या है? 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब, आपको दिख रहा है 2x माइनस 3y का 2x क्यूब माइनस 3y क्यूब है। मतलब ये क्या होगा? 2x माइनस 3y इंटू इंटू ब्रैकेट में 2x का स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर, ठीक है भाई, और प्लस का 9y स्क्वायर और प्लस का 2 तिया 6xy, ये आ गया। तो आप ये जानते कि यहां पे a की जगह क्या दिख रहा है तुमको? 2, b की जगह क्या दिख रहा है आपको? माइनस का 3, कंपैरिजन करो ना। c की जगह क्या दिख रहा है आपको? 4, ओके। माइनस डी की जगह 9, माइनस डी की जगह कितना दिख रहा है? 9। तो 9 4 13 माइनस 3 10 और 10 और 2 12, उत्तर आ गया 12। 12 उत्तर है। वेरी गुड विशांत, वेरी गुड मेरे भाई। ठीक है, अच्छा चलो बेसिक से बता दे रहा, काहे इतना गुस्सा कर रहे हो तुम? हैं? ये क्वेश्चन बताना ना बेसिक से। चलो बेसिक से बता रहे हैं। अगर बेसिक से करना है तो करिए, चलो हम बताते हैं कैसे करोगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब खोलना है। ये 8x प्लस वाई का होल क्यूब है। 8x प्लस वाई का होल क्यूब होता है 2x प्लस ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस थ्राइस ऑफ x माइनस वाई का होल क्यूब। हो गया। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मतलब, और बटे कर रहे हो 5y माइनस एक्स। आपको जानते हैं कि जब a माइनस बी करेंगे तो 5y माइनस एक्स तो कट नहीं है, आएगा क्या? ए क्यूब माइनस बी क्यूब को a माइनस बी से डिवाइड करो तो a स्क्वायर, मतलब ट्वाइस इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy, और प्लस का ए बी करेंगे तो 2 तिया 6 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा। अरे ऐसे समझो कि ये तुम्हारा ए है, ये ए है, ये बी है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और बटे में ए माइनस बी ही लिखा हुआ है, बराबर ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर किया प्लस का बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी किया। ए इंटू बी करोगे 2 तिया 6 एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 4 9 13 13 6 19 हो गया 19 एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, 4 9 13 13 माइनस 6 7 हो गया 7 वाई स्क्वायर, 4 दूनी 8 एक्स वाई माइनस 18 एक्स वाई माइनस का 10 एक्स वाई हो गया। कंपैरिजन करते ही ए का मतलब 19 आ गया, कंपैरिजन करते बी का मतलब 7 आ गया, सी का मतलब 10। 19 7 26 माइनस 10 16, अभी भी 16 ही आएगा उत्तर। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। पता नहीं आंखों में जलन सी हो रही है, ये करिए, करो जरा, कौन करेगा?
वो मेरे दुश्मन बहुत ज्यादा हो रहे हैं ना, दिन भर बैठ के बद्दुआएं देते रहते हैं। करो। अच्छा नमन, x की पावर 6 माइनस 512 वाई की पावर 6 बराबर दिस दिया हुआ है a प्लस बी माइनस सी पूछा है। अब यहां वैल्यू पुटिंग नहीं चल सकती क्योंकि a उधर पड़ा हुआ है, b उधर पड़ा हुआ है, c उधर, कैसे करोगे? वैल्यू पुटिंग नहीं होगा। अगर मैं x की पावर 6 देखूं तो x स्क्वायर का क्यूब है, 512 वाई की पावर 6 देखूं तो माइनस 8 वाई स्क्वायर का क्यूब है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी होता है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 8 वाई स्क्वायर। तो ए की जगह आ गया माइनस का 8, ब्रैकेट में एक्स की पावर 4 प्लस कितना आएगा 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा, मतलब माइनस बी का मतलब कितना है 8, प्लस 64 वाई स्क्वायर आएगा, 64 वाई की पावर 4 आएगा, सॉरी, मतलब सी का मान कितना है 64। फॉर्मूला लगाएंगे तो ए का मतलब है माइनस का 8, बी का मतलब है माइनस का 8 और सी का मतलब है 64। 64 और इस 16 80 हो जाएगा ना निगेटिव में, माइनस का 80। ठीक है, आगे बढ़ूं मैं, नेक्स्ट ये बनाइए, कौन करेगा? अब ये दो क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं, ये क्वेश्चन अभी तक जो मैं कराए ये सारे प्रीवियस ईयर के थे। ये जो क्वेश्चन मैंने कंपैरिजन करने वाले बताए, फॉर्मूले के कंपैरिजन करने वाले, ये सारे सवाल जो भी कराए एक तरफ से प्रीवियस ईयर के थे। अब ये दो क्वेश्चन हैं जो हमने अपनी तरफ से क्रिएट किए, इनको करो, बताइए। और ये सरल है, 16x की पावर 4 प्लस 81y की पावर 4, 16x को देख के दिमाग में घंटी बजती है, 2x की पावर 4 प्लस 3y की पावर 4, ये होता है ना, है भी, है कि ऑफिस के साथ पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो ऑफिस को करो बंद और घर पे बैठ के पढ़ो। a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 का फॉर्मूला बताया था कल, a स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 9y स्क्वायर प्लस का अंडर रूट 2ab, ab का मतलब 2 तिया 6xy इंटू ब्रैकेट में, अरे फॉर्मूला बताया था a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, ये फॉर्मूला बताया था, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2ab इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का अंडर रूट 2ab, ये बताया था हमने फॉर्मूला, लाइव है एकदम। वैल्यू पुटिंग की अरुण अलग से स्पेशल क्लास होगी, बताया था a की पावर 4, a की जगह 2x डाल दिया, b की जगह 3y डाल दिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस रूट 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का अंडर रूट 2 माइनस का रूट 2 6xy। कौन समस्या? ये आ गया, आपसे पूछा a प्लस बी प्लस सी माइनस डी प्लस ई प्लस एफ, ये तुम्हारा a है, ये b है, ये तुम्हारा a है, ये b है, ये c है, ये d है, ये e है, ये f है। आप जानते हैं a और d कट जाएगा, इक्वल है, और ये b और e कट जाएगा, आएगा क्या c माइनस एफ, और c माइनस एफ कट गए, जीरो उत्तर आएगा, नहीं जीरो नहीं आएगा, सॉरी, c कितना है, सॉरी c कितना है रूट 6 रूट 2, अच्छा माइनस का f, तो f का मान माइनस का 6 रूट 2 है, तो प्लस का 6 रूट 2, तो आंसर आएगा 12 रूट 2, उत्तर आएगा 12 रूट 2। अरे माइनस है ना c और ये तुम्हारा माइनस का f की वैल्यू माइनस का 6 रूट 2 है। प्रतिभा कमेंट आ रहा है 12 रूट 2 आएगा भाई, बोलो ये सवाल पेपर में बन सकते हैं इस टाइप के कंपैरिजन वाले? ना जीरो नहीं आएगा ना भाई,
सी की जगह सी का मान कितना है 6√2 और एफ का मान कितना माइनस का 6√2। कंपैरिजन साइन के साथ करना है, -6√2 आएगा। सॉरी यहां पे ना प्लस का एफ कर लीजिए, अब ठीक है, प्लस का एफ कर लीजिए, एफ को हाँ प्लस का एफ कर लीजिए, अब ठीक है, वैसे 0 हो जाता। हाँ एफ के वैल्यू पॉजिटिव लेंगे ना, प्लस का एफ कर लीजिए, प्लस का एफ मैंने देखा नहीं, प्लस का एफ कर लीजिए तो आ जाएगा, ठीक है, प्लस का एफ। आगे करें, इसके आगे क्वेश्चन का लेवल नहीं जाएगा, मैक्सिमम लेवल है। एक सवाल और करते हैं चलो इस पैटर्न पे, सवाल नंबर 39। चलो ये कर दो, ये भी बन सकता है क्वेश्चन तो कंपैरिजन के लिए, ये बनाइए। बनाइए। वैल्यू पुटिंग से कैसे पॉसिबल हो पाएगा अंकित? कंपैरिजन करना है, उल्टी सीधी चीज पूछ रहा, सीधा सीधा पूछता तो करते भी। ठीक है मेरे भाई, अच्छा चीज आप मुझे बताइए, मैंने आपको सिखाया है 81 m की पावर 4। अगर आप इस चीज को गौर से देखो, ये 9 m, ये है तुम्हारा 3 m की पावर 4। आप बताओ 256 का मतलब 4 n की पावर 4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर, यानी कि 3m का स्क्वायर इंटू 4n का स्क्वायर बटे 3m का होल स्क्वायर प्लस 16 4n का स्क्वायर और प्लस 3m इंटू 4n। यही है, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, पेपर में इतना नहीं लिखना। क्या दिख रहा है? a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, और आएगा कितना? ये आएगा a स्क्वायर यानी कि 9m स्क्वायर प्लस 16n स्क्वायर और माइनस का 12mn, यही आ जाएगा। जस्ट कंपैरिजन करो, a√3 का मतलब 9 है, a√3 का मतलब 9 है, तो a का मतलब है 3√3, b√2 का मतलब 16 है, तो b का मतलब कितना है 8√2, माइनस c√3 माइनस का 12 है, तो c का मतलब हो जाएगा तुम्हारा 4√3, 4√3, यही है। अरे 4 तिया 12 होता है ना, यहां रखो 3√3 का स्क्वायर 3 तिया 9 27 हो गया, b स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 दूनी 128 हो गया, माइनस सी स्क्वायर 16 तिया 48 हो गया, 128 माइनस 48 80 और 80 और 27 107, उत्तर है 107, बी ऑप्शन 107। बोलो, सरल है ये? तो पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन भी दिख सकते हैं। अरे कल ही तो फॉर्मूला बताया था दीपक, 107। ठीक है, समझ में नहीं आया कुमार? क्या समझ नहीं आया कुमार? क्या समझ नहीं आया आप लोगों को, ये बताइए। अब इजी लग रहा है ना, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। आप मुझे बताओ क्या ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है? ये पेपर में नहीं आया, लेकिन इस पैटर्न के फॉर्मूले पे कंपैरिजन वाले दुनिया भर के सवाल पेपर में आ रहे हैं। क्या ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन एक लाइन का है केवल, है और मुश्किल से 10 सेकंड का। सर इन बच्चों का प्री कैसे होगा? अरे ऐसे मत बोलो, बड़ी उम्मीद के साथ आए हैं। सर हाउ मेनी डेज विल यू टेल दिस कोर्स? अरे मेंस के पेपर से 10 दिन पहले सिलेबस खत्म होगा, चाहे कभी भी हो, मेंस करवाते रहेंगे हम, तो प्रैक्टिस करानी है। ठीक है, और कल से हम तो ये कोशिश करेंगे कि 1.5 घंटे में
20 से 25 क्वेश्चन का एवरेज निकाले हम 1.5 घंटे की क्लास में। कल आपकी क्लास है नहीं, कल सैटरडे है, परसों भी आपकी क्लास नहीं है, संडे अभी 2 दिन आपका ऑफ है, 2 दिन बाद क्लास होगी अब आपकी मंडे से, ठीक है, प्री हो जाएगा मेरे भाई। अलजेब्रा की सेकंड शीट मैंने बना दी है, वो शीट में अपलोड करवा दूंगा, उसको सॉल्व करना, ठीक है। सर आपने 15 दिन बोला था यार, इतनी छोटी छोटी बात का क्यों ध्यान रखते हो भाई, हैं इतनी छोटी छोटी बात, अरे 10 दिन पहले हो जाए, 15 दिन पहले हो जाए, यहां लोग कोर्स ले लेके पैसा ले लेके भाग गए और तुम कह रहे हो कि सर आपने 15 दिन पहले बोला था, स्टाम्प पेपर पर लिखवा लो, सर आपने 10 दिन पहले बोला था, आपने 15 दिन पहले बोला था। सेकंड सेकंड काउंट करो, मिनट मिनट काउंट करो, सवालों की लिस्ट बनाओ, आज इतने सवाल हो गए, 2000 से मैंने 1998 सवाल करा दिए तो 2 सवाल कम हो गए, सवाल के हिसाब से पैसा 5 रुपये सवाल जो है वो वापस ले लेंगे सर से। अरे इतना दिमाग कौन लगाता है, इंस्पेक्टर बनने वाले हो भाई, बीजेपी के नेता थोड़ना हो है भाई, ठीक है। हाँ एलजेब क्या, ठीक है, एक काम और करवाऊंगा मैं, अलजेब्रा के सन 2011 से सन 2018 मेंस तक जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं, मेंस के एग्जाम में, एसएससी मेंस के एग्जाम में की उनकी कंपाइलेशन हो रखी है और मैं उनको इस पे डलवा दे रहा हूं कैरविल ऐप पे, प्रीवियस ईयर के सवाल आप उनको जरूर सॉल्व करें, ठीक है, ठीक है। उनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको जो अच्छे क्वालिटी वाले हैं वो करा दूंगा, उसके बाद आप कर लोगे, ठीक है। चलिए आप लोग खुश हो, सेटिस्फाइड हो, ये बताओ आप पहले, ठीक है। सर स्पीड कम रखा करो थोड़ा, अच्छा ठीक है स्पीड कम रखेंगे। फी पर बात कर लो सर, 1999 से 2499 क्यों भैया, बैच आया था 7 तारीख को, देखो बैच आया था 7 तारीख को, आज होगी 12 तारीख, हजारों की तादाद में एडमिशन हो गए, इतनी तो एसएससी में सीट भी नहीं है, ठीक है मेरे भाई, जितने एडमिशन हो गए मेंस के बैच में, और इतने ज्यादा एडमिशन हो गए कि हमारा ऐप स्लो हो गया, अभी बफरिंग का प्रॉब्लम देख रहे हो, तो हम ये चाहेंगे कि अब एडमिशन होना, इस वजह से हम फीस बढ़ा देते हैं, है ना, और हमारा कोई पर्पज नहीं है, ठीक है भाई, सेटिस्फाइड हो, पैसा बहुत है समझे ना, खूब एडमिशन हो रहा है दबा के, ठीक है, और वो सारा पैसा आप ही के उसमें लग रहा है, ऐप डेवलपमेंट पे, हमारी टीम पे, सारा का सारा जो चीज है, इतने मिनिमम, एक बार मैं फिर से बोल देता हूं, इतने मिनिमम प्राइस में इतने बढ़िया तरीके से ऐसे सुंदर सुंदर सवाल आपको कहीं और मिलते हो तो आप वहां से पढ़ सकते हैं, पूरी खुली आजादी है आप लोगों को। लोग फालतू की बात करके डिस्टर्ब करते हैं तो उनको जवाब दिया करो। मुझे आपसे एक वो है कि आप लोग पढ़ने में इतने सीरियस हो गए कि आप जवाब नहीं दे सकते, पेपर 3 महीने बाद अगर कोई भी कुछ भी गलत सुनो पूरी कैरविल ऐप के टीम के बारे में तो जवाब दिया करो, जवाब स्टूडेंट ही देता है, मैं अपने मुंह से जवाब नहीं दूंगा क्योंकि मैं सस्ता एक्टर नहीं हूं, मैं टीचर हूं, ठीक है ना, छोटी एज का बेहतरीन टीचर, बात समझे कि नहीं, तो जवाब मैं नहीं दूंगा, जवाब तुम दिया करो, मुझे तब खुशी होगी जब स्टूडेंट जवाब दें, जवाब दिया करो, कहीं भी कुछ भी देखो फेसबुक पे उल्टी सीधी कमेंटबाजी, कोई वीडियो डिसलाइक दबा के मतलब रिवोक जाना चाहिए कि आप ऐसा बोले क्यों, ठीक है। चलो भाई, तो अब हम मंडे को मिलेंगे इस टाइम, चलो बाय।